तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट जैसे अपनी मास्टर के स्पिरिचुअल गार्डन में आता है। दो पेड़ की स्पीड यहाँ पे दिखाई देता है। एक का नाम यहाँ पे यूरोंग था और सेकंड का नाम है ना रेन शुआन यहाँ पे था। जो रेन शुआन यहाँ पे थी ना अपना फ्रूट यहाँ पे देती है पेड़ वाला और कहती है कि अगर आपने मेरा फ्रूट यहाँ पे खाया ना, जितना आपको मेहनत 10 साल कल्टिवेशन करने पे मिलता है ना, उतना फ्रूट अकेले दे देगा। हमारे मेकट को विश्वास नहीं होता। ये कहती है सच्ची में ऐसा ही होता है। मैं मजाक बिल्कुल भी यहाँ पे कर नहीं रही, लेकिन अभी आपका लेवल कम है, आपका फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। अगर आपने इसको खाया ना तो या तो आपकी बॉडी ये ब्लास्ट हो जाएगी या तो इसको अच्छे से पचाने में 100 साल का टाइम लग जाएगा। यानी अभी के लिए आप खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं बने हो। जो सुनते ही हमारा मेकट कहता अच्छा यानी अभी मैं खा नहीं सकता। हाँ तो मैं कब तक यहाँ पे खा सकता हूँ, मुझे बताओगी क्या? जो सुनते वो कहती है कि कब तक आप खा सकते हो आई डोंट नो। जब मास्टर यहाँ पर आएंगे ना उनसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेकट कहता ओके ठीक है। तुम दोनों को अलावा भी कोई और कमाल का फ्रूट, कोई कमाल का जड़ी बूटी है क्या गार्डन में जिसको खाते ही मेरा पावर बढ़े? कुछ ऐसा है क्या? जो सुनते ये कहती है कि वेल वैसा तो आई डोंट नो, शायद नहीं होगा, लेकिन ये जो पानी है ना, ये पानी आप पी सकते हो, पानी पीने से आपका पावर बढ़ेगा। तो हमारे मेकट देखता भाई तुम लोग इस पानी में पैर डाल के बैठे हो और तुम मुझे ये पानी पीने को बोल रहे हो, नहीं पीऊंगा मैं। और तभी यूरोंग ये भी कहती कि मुझे याद है मास्टर ने बोला भी था जो पानी यहाँ पर है ना, इस पानी को स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे कहा जाता है। हाँ मुझे बस इतना याद है। हमारा मेकट जैसे सुनता ना उसकी दुनिया हिल जाती कि अभी स्पिरिचुअल वाटर मजाक है क्या? जहाँ तक कि मुझे याद है कि तुमको एक बूंद, हाँ लिटरली एक बूंद स्पिरिचुअल वाटर लेने के लिए 130 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ते हैं। और मैं जैसे डिसाइपल को एक महीने में ना 100 स्पिरिचुअल स्टोन ये सेट वाले यहाँ पे देते हैं। यानी अगर मैंने 2 महीने की सैलरी यहाँ पे लगाई तो जाकर ना मुझे 1.5 बूंद यहाँ पे पानी मिलेगा। और यहाँ पे फ्री में इतना सारा पड़ा हुआ है। हाँ इसको पी तो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पैर डाल दिया, लेकिन नहा तो सकता हूँ ना, अपने कपड़े उतारता है और चल जाता हूँ। कहता हूँ माय गॉड मजा आ रहा है, तुम दोनों भी नहाना चाहोगी क्या? जो देखते रेन शुआन कहती है कि अरे यार ऐसा लगता है ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और इसने दुनिया यहाँ पे देखी नहीं है। आई डोंट नो मास्टर ने ऐसे डिसाइपल काय को बनाया है। जो सुनते यूरेंग कहती है भाई वही तो, इतने सालों से उन्होंने कभी डिसाइपल बनाया नहीं था, आज उन्होंने डिसाइपल काय को बनाया, आपको मालूम है क्या दीदी? जो सुनते वो भी कहती है हाँ यार इतने साल हो गए, वो अकेला रहती है, कभी डिसाइपल बनाया नहीं है, आज डिसाइपल बनाने का काय को यहाँ पे इंतजार किया, मतलब काय को उन्होंने किया। अब यहाँ पे आती है इसकी मास्टर की ओर, जो एक अंडरग्राउंड पैलेस यहाँ पे था वहां पे आ जाती है अपना रूप चेंज करके। यानी अभी के लिए ऐसा समझो जो मास्टर यहाँ पर ना बड़ी कमाल की है, उनके पास जो भी चीजें बड़ी कमाल की है, लेकिन अपने सेट में सबसे कमजोर और सबसे बेकार एल्डर बन के रहती है। लेकिन रियलिटी में कहीं की लॉर्ड यहाँ पर है। तो उसी एरिया के अंदर ये आ चुकी थी। सब लोग कहते कि हमारी महारानी आपका स्वागत है। ये भी आराम से अपने सिंहासन पे बैठ जाती है। वो कहती बोलो क्या हुआ, तुमने मुझे काय को यहाँ पे बुलाया? वो लोग कहते महारानी का स्वागत है, ठाईगोड़ा वापस आ चुके हो। ये भी कहती वो सारी बातें छोड़, मैंने बोला ना मुझे काय को बुलाया वो बताओ। जो सुंदर बुड्ढा बताना चालू करते कि भाई टाइशे नाम का जो जगह यहाँ पर, उस जगह पे अजीब सा रिएक्शन हुआ था। तो हमारे जो लू यू है ना वो चेक करने के लिए यहाँ पे गए थे। काफी दिन हो गए, काफी महीनों हो गए, इंश्योर 1 साल से ज्यादा का टाइम चल गया, उनके बारे में कोई भी खबर यहाँ पे नहीं आया है। हमने पता करने की कोशिश यहाँ पे की लेकिन हमको कुछ भी मालूम नहीं चला। जो सुनते मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती, कहती नल्लो तुमसे एक छोटा सा भी काम यहाँ पे होता नहीं है। पहली बात है ना उस यूलू के बच्चे को वहां पे जाने को किसने बोला था? मैंने मना किया था ना, कुछ भी हो जाए वहां पे कोई मत जाना। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है कि वेल यार थोड़े उतावले बंदे यहाँ पर, उनको रहा नहीं जाता, अजीब लगा वो यहाँ पे चले गए। जो सुनते मास्टर कहती ओके ठीक है, तो तुमने मुझे यहाँ पे काय को बुलाया, तुम क्या चाहते हो मैं जाऊँ और जाकर उसको बचा कर लेकर आऊँ? तो ये बुड्ढा कहता है क्योंकि यूलू हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेंबर है, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि आप जाओ और बचा के यहाँ पे लेकर आओ, उसके बिना ये जगह का ध्यान कौन रखेगा, आप रखोगे क्या? ये कहती भाई पागल नहीं हो, जो मतलब मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे बेकार एरिया में रहूंगी और ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, इसलिए चलो ठीक है मैं चलती हूँ और बच्चा यहाँ पे लेती हूँ। और जब वो यहाँ पे नहीं था कोई और भी बीच में घुसा था क्या, मुझे आइडिया लग रहा है उसके बारे में, चलो सबसे पहले उसकी बैंड बजाते। आओ आते हमारे मेकट की ओर, जो स्पिरिचुअल वाटर के अंदर बैठ कर ना 3 दिन का टाइम हो चुका था और अपना कल्टिवेशन यहाँ पे किया जा रहा था। और तभी बाहर सर से जो लड़की यहाँ पे थी भाई यूरोंग, वो भी देखती भाई क्या हो गया, 3 दिन से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कहीं वो लड़का मर तो नहीं ना गया। तभी फाइनली रिएक्शन होता है, हमारे मेकट का फायदा वायदा हो जाता है, शायद लेवल अभी हो जाता है और बड़ा खुश यहाँ पे था। कहता बोलो कैसा लगा? वो कहते कैसा लगा, मुझे लगा अच्छा तुम यहाँ पे मर गए क्योंकि तुम काफी नल्ले यहाँ पर हो। हमारे मेकट को बुरा लगता है कि अरे यार मुंह पे ऐसा नल्ला कौन बोलता है। और एक सेकंड यार, ये इतना कमाल का स्पिरिचुअल वाटर है, तुम रोज इसमें पैर अपना धोती हो, इससे बर्बाद हो जाता, तुमको आइडिया भी है क्या? जो सुंदर ये भी कहती है कि वेल कौन सी नहीं बात है भाई, एक साथ साथ हुई ना, मैं तो कई सालों से ये काम यहाँ पे करते आ रही हूँ। हमारे में कहता है कई सालों से, ये भी कहती है कई सालों से, मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले मैं पैदा यहाँ पर हुई थी। मास्टर ने बोला भी था कि वैसे भी पानी ज्यादा किसी हमारे काम का नहीं है, हाथ धो लेना, पैर धो देना, मुंह धो लेना, पिछोड़ा धो लेना, जो तुमको धोना ना तुम धो सकते हो। हमारा मेकट भी सोचता वो यार इनके लिए पानी सच्ची में नोवा पानी के बराबर है। फिर आराम से अपने कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाता है और गहरी सोच में ना डूबा पड़ा था। तो ये लड़की भी देखती भाई क्या हो गया, कौन सी गहरी सोच में सोया पड़ा है, उठा पड़ा
आई मीन लेटा पड़ा है, अरे जो भी कर रहा है वो कर रहा है। हमारा मैं कहता देखता भाई ये वाटर तो बड़ा कमाल का है, जिससे मेरा बड़ा कमाल का फायदा हो गया। ये जो फ्रूट है जो खाने से मना कर दिया, मुझे लगता है शायद मुझे खा लेना चाहिए, और मैंने खा लिया ना डायरेक्ट अगर मैं इमॉर्टल यहाँ पे बन गया तो मजा आ जाएगा। यूरोंग मेरी बात यहाँ पे सुनो, अगर एक फ्रूट मैंने ले लिया, हाँ तो पेड़ वाली जो लड़की यहाँ पे थी भाई, क्या नाम था, शुआन, वो मुझे कुछ बोलेगी नहीं ना, जो सुनते ये भी कहते नहीं वो सो रही है भाई, अगर आपने ले भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे फ्रूट यहाँ पर है, एक दो अगर तोड़ भी लेते ना उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, आप काय को पूछे जा रहे हो, ये भी कहता है जब फर्क ही नहीं पड़ता, जब फ्रूट इतना कमाल का ही तो जाके मैं एक तोड़ ही लेता हूँ, तो उछलता है और उछल के फाइनली एक फ्रूट तोड़ लेता है, और लेने के बाद है ना कहता है कि हाँ 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 मेरे हाथ में आ गया, अब मुझे इंप्रूव करने से कोई बचा नहीं सकता। यूरोंग कहती है संभल के यार, उसका नुकसान भी हो सकता है, हमने तुझे बताया भी था। हमारा मैं कटा कहता यार 10 साल का फायदा ना एक बार में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा भी था मेरी बॉडी चाहे तो एक्सप्लोर भी हो सकती है, तो अभी के लिए रखे रहता हूँ, बाई चांस कभी मुसीबत में पड़ गया, कोई रास्ता यहाँ पे नहीं बचा तो जाकर फूड यहाँ पे खा लूंगा। तो लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा था तुम बेकार फैसला नहीं लोगे। अब आते भाई मास्टर की ओर, जो कि उस एरिया में आ चुकी थी जिस एरिया से यूलू गायब हुआ था, अपने साथ बाकी बंदों को लेकर आती है, उनको कहती तुम बाहर रुको, अंदर डेंजर हो सकता है, अंदर मैं अकेले जाती हूँ, तो अकेले जाती है। अंदर कोई बंदा पहले से सिंहासन पे बैठा हुआ था और कहता भाव ये डेंजरस एरिया है, ये मेरे एरिया है जहाँ पे लोग आने से पहले ना डरते हैं, कांप जाते हैं मेरे नाम से, लेकिन तू छोटी बच्ची बिना डर के हमारे अंदर घुसे चली आ रही हो, बड़ी हिम्मत वाली है। जो सुनते मास्टर कहती है बड़ी हिम्मत वाली हूँ। यूलू कहाँ पर है वो बता। जो सुनते कहता कौन यूलू, मैं तो तुम्हारे किसी यूलू को यहाँ पे नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची में यूलू या लू यू के बारे में यहाँ पे जानना है ना, जरा आओ और हमारे साथ यहाँ पे बैठ के चीट चैट कर लो, मतलब बातें कर लो। हमारी मास्टर कहती है अगर बातचीत करने से वो मुझे मिल जाता तो चलो यार मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। जो सुनते आदमी भी कहते कि मैडम आप समझी नहीं, बात मतलब करना लड़ाई करना, मेरे साथी लोग हमला करो तो वो दोनों हमला कर देते हैं। ये भी कहती है मैं समझ गई, बातचीत मतलब लड़ाई करना, करो लड़ाई, वो दोनों हमला करते हैं तो ये अटैक है ना रोक लेती है, और कहती बस तुम्हारे में इतना दम है क्या, और मैं अपना दम यहाँ पे दिखाती हूँ। अब आते हैं हमारे मेकअप पे जिसका काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका था। ये भी कहता है चलो यार इंप्रूवमेंट तो मेरा बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो लेवल अप कहते हैं ना लेवल अप, हाँ वो अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जो लड़की थी यूरोंग वो भी कहती है कि वेल हाँ इतना जल्दी नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी में जो भी मेरिडियन यहाँ पे थे ना वो स्पिरिचुअल वाटर ने भले क्लीन यहाँ पे कर दिया, लेकिन तुम्हारे मेरिडियन में काफी गड़बड़ यहाँ पर है। क्या गड़बड़ है मुझे भी इतना आइडिया यहाँ पे नहीं है, इंस्टोड नल्ले हो तुम। हमारा मेकअप अभी लाइक अरे यार ये इसने कितने बार मुझे नल्ला यहाँ पे बोल दिया, लेकिन एग्जैक्टली मेरी बॉडी में क्या गड़बड़ है मुझे खुद आइडिया नहीं है। एक बार मास्टर को आने दो, उन्हीं से पूछ लूंगा। लेकिन मास्टर गई तो गई कहाँ पर, अब आते हुए इसकी मास्टर की ओर जहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी, उस आदमी की इसने बैंड बजा दी थी और कहती बस इतने दम है तेरे अंदर, अब ये लोग कहाँ पर है बता दे। उतने में पीछे से एक लड़की आती है जो उस आदमी की बेटी थी और कहती है कि भाई मेरे अब्बा जान ठीक हो क्या, कमीनी की बच्ची मेरे अब्बा जान को छोड़ दो। तो सामने से अब्बा जान भी कहते कि अरे मेरी बेटी प्लीज दूर यहाँ से हटो। बेटी कहती कि कमीनी तूने मेरे अब्बा जान पे अटैक किया और तू तो गई, इतना बोल के हमारी मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे आ रही थी। तो सामने से ये भी देखती है अच्छा मुझे बार बार कमीनी यहाँ पे कह रही है तू तो गई, इतना बोल कर ना उस लड़की पे अटैक करती है और लड़की को बेहोश कर देती है। बाप भी कहता है अरे मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो ये भी समझ जाती तेरी बेटी है ना, ये भी बड़ा तुझसे प्यार करती है, लगता है तू भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार यहाँ पे करता है। अब तेरी बेटी को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, अगर तू मुझे यूलू के बारे में बताएगा ना तो जाके तुझे तेरी बेटी लौटाऊंगी, बाय। इतना बोल के बेटी को लेके निकल जाती है और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।